डियर फ्रेंड। तो आज हम जानेंगे कि बॉयलर एसेसरीज़ क्या है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बॉयलर का माउंटिंग पार्ट्स क्या है। अब हम समझेंगे कि बॉयलर का एसेसरीज़ क्या है। एसेसरीज मीन्स कि जिस पे डिपेंड करता है बॉयलर की इफ़िशियंसी। एसेसरीज क्या होता है? दीज आर द पार्ट्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर। मतलब बॉयलर की इफ़िशियंसी क्या है? बॉयलर की एसेसरीज पार्ट पे डिपेंड करता है। तो पहला क्या है? फीड पंप। फीड पंप का काम क्या होता है? फीड पंप क्या करता है? वो वाटर फीड करता है। इट इज़ यूज टू पंप द वाटर इनटू द बॉयलर फॉर कंटिन्यूसली वर्किंग। ये क्या करता है? फीड पंप वाटर को पंप करता है कंटिन्यूसली वर्किंग के लिए, या कंटिन्यूसली फीड करते रहता है। जो वाटर का सर्कुलेशन चलता रहता है कि एक साइड से बॉयलर में वाटर जा रहा है, दूसरे एंड से स्टीम निकल रहा है, तो वो कंटिन्यूसली फीडिंग के लिए हम फीड पंप का काम यूज़ करते हैं। फिर आता है सुपर हीटर। सुपर हीटर क्या करता है? इट इज़ यूज टू सुपर हीट द स्टीम बिफोर द पासेस इन द टर्बाइन एज ए सेचुरेटेड स्टीम कॉज द कोरिजन। मतलब जो स्टीम बॉयलर से बन के निकलता है, जिसको हम टरबाइन में पास ऑन करते हैं, या जो भी स्टीम जनरेट हो रहा है बॉयलर से, उसको हम भेजते हैं सुपर हीटर में। सुपर हीटेड क्या करता है? जो स्टीम में थोड़ा बहुत वेट पार्ट होता है या सेचुरेटेड स्टीम होता है जिसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर्स होते हैं, उसको क्या करता है सुपर हीटर? वो सुपर हीट कर देता है। उसके बाद वो भेजता है टरबाइन में। इससे क्या होता है? सेचुरेटेड स्टीम से क्या होता है कि इसमें जो मॉइस्चर होते हैं, जिसके वजह से काउज ऑफ कोरिजन, मतलब जो टरबाइंस होते हैं उसके पार्ट्स, उसके विंग्स में कोरिजन का इफेक्ट होता है, खतरा होता है। पर अगर उसको हम सुपर हीट करके भेजेंगे तो वो क्या, मॉइस्चर नहीं होगा, वो पूरा ड्राई होगा, जिसके वजह से कोरिजन से प्रोटेक्शन मिलेगा अपने टरबाइन को या स्टीम इंजन को। अब आते हैं इकोनोमाइजर में। थर्ड क्या है? इकोनोमाइजर। इकोनोमाइजर क्या है? इट इज़ यूज द इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर as the flue gases from the boiler is made to flow through the economizer before releasing it the atmosphere। मतलब जो स्टीम बच जाता है या जो फ्लू गैसेस होते हैं बॉयलर का, उसको क्या करता है? इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए बॉयलर को इकोनोमाइज़र में भेजता है। जो हॉट गैसेस होते हैं, जो फ्लो गैसेस होते हैं, उसको इसीलिए भेजा जाता है। जो फीड वाटर को हम फीड कर रहे हैं ना, वो एक तरह से हीट कंज्यूम कर लेगा। ऐसे हम जब एटमॉस्फेयर में वो फ्लो गैसेस को भेजेंगे तो क्या होगा? वो हीट एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगा। पर अगर उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज करने से पहले इकोनोमाइज़र में भेजें, उससे हम इकोनोमाइज़र में क्या करेंगे? यूज़ कर लेंगे वाटर को हीट करने के लिए। उससे क्या होगा? जो स्टीम बनने में जितना हमें टेम्परेचर चाहिए, जितनी हीट चाहिए वाटर को, उससे कम लगेगी और उससे कम टाइम में वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको हम हीट कर रहे हैं पहले ही। जो फ्लू गैसेस है, जो हॉट गैसेस है, जो एटमॉस्फेयर में जाना था, उसको हम इकोनोमाइज़र के हेल्प से वाटर में हीट ऐड कर देते हैं, जिससे क्या होता है? हमारे बॉयलर का एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाता है। अब आते हैं एयर प्री हीटर में। एयर प्री हीटर क्या करता है? इट इज़ ऑल्सो यूज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर बाय प्री हीटिंग द एयर। वो क्या करता है? जो एयर होता है, जो फ्लो गैसेस होता है, उसको क्या करता है? वो एयर को प्री हीट करता है, जिससे इफिशियंसी की, बॉयलर की इफिशियंसी इंक्रीज हो जाती है। अब समझते हैं कि बॉयलर की इफिशियंसी क्या होती है। तो क्या बोलेंगे इफिशियंसी ऑफ बॉयलर को? द इफिशियंसी ऑफ द बॉयलर इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ टोटल हीट एक्सपोर्टेड बाय द आउटलेट ऑफ द स्टीम टू द टोटल सप्लाई ऑफ फ्यूल। मतलब बॉयलर की इफिशियंसी कैसे निकालेंगे? जो टोटल हीट हमें स्टीम से मिल रही है और जो हमने हीट सप्लाई दिया था फ्यूल बर्न करके, उसके बीच का जो रेशियो होगा, जो परसेंटेज आएगा, उसको बोलेंगे बॉयलर इफिशियंसी। समझ गए? मतलब कि जो हम हीट एक्सपोर्टेड बाय द आउटलेट स्टीम, मतलब जो स्टीम हमें मिल रहा है, जो स्टीम बॉयलर से जनरेट हो रही है, जो आउटलेट पे हमें स्टीम रिसीव हुआ, वो और कितना हम उसे हीट सप्लाई दिए हैं बाय द फ्यूल, वो दोनों का परसेंटेज ही कहलाएगा इफिशियंसी ऑफ द बॉयलर। तो थैंक यू सो मच। हमने जान लिया कि माउंटिंग पार्ट्स क्या है बॉयलर का, और
एसेसरीज पार्ट्स क्या है बॉयलर का और दोनों का यूज़ क्या है, दोनों से क्या हमें इंक्रीज़ कर रहा है, उसका इफ़ेक्ट क्या है बॉयलर के अंदर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। जो भी बीटेक के बच्चे हैं मैकेनिकल के, उनको ये बॉयलर पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी पूछता है, क्वेश्चंस आते हैं कि एक्सप्लेन द माउंटिंग पार्ट ऑफ द बॉयलर, या यूज़ ऑफ द माउंटिंग पार्ट ऑफ द बॉयलर, या प्लीज़ एक्सप्लेन बॉयलर एसेसरीज लाइक ए फीड पम्प, सुपर हीटर, इकोनोमाइज़र, एयर हीटर, प्री हीटर, ये सब आपको एक्सप्लेन करना होगा और उसका यूज़ क्या है, उससे बॉयलर की इफ़िशेंसी पे क्या इफ़ेक्ट आ रही है, क्या इंक्रीज़ हो रहा है, वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना होगा। ये 4 नंबर का क्वेश्चंस आते हैं बॉयलर पे, उसकी वर्किंग और प्रिंसिपल पूछ सकता है, बॉयलर माउंटिंग पार्ट्स पूछ सकता है, बॉयलर एसेसरीज पूछ सकता है। तो ये 3 चीज़ें हमने आपको बताया है। ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे मेरे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो उसके क्वेश्चंस का आंसर देने में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।